ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए, कैप्रिकॉर्न की अगर बात करें सो आप अपनी रीडिंग को सन, मून, राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। तो कैप्रिकॉर्न, पहले बात करेंगे रिलेशनशिप की, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे कि गाइडेंस क्या है। तो रिलेशनशिप में अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है, लेट अस फाइंड आउट। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में, लाइक स्टेबल कम्युनिकेशन या कोई बातचीत चल रही है। जैसे ऐसा लगता है कुछ पक्का हो रहा है, कोई बात पक्की हो रही है या कोई सॉलिड कम्युनिकेशन होती हुई मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे आपके और आपके पार्टनर के बीच में। आपकी एनर्जी क्या है? आई थिंक यू आर फीलिंग इम्पल्सिव रश ऑफ इमोशन, या हो सकता है आप चाहते हैं कि जल्दी कोई स्टेप फॉरवर्ड करे या जल्दी किसी नतीजे तक पहुँचे। ये आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एंड टॉकिंग अबाउट योर पार्टनर, यहाँ पे अगेन सन एनर्जी, पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव। दिस पर्सन ये थोड़े से हेजिटेंट हैं, हो सकता है कि थोड़े डिफेंसिव हैं, हेजिटेंट हैं, या हो सकता है सोच रहे हैं। आपके पार्टनर है, हस्बैंड वाइफ जो भी हैं, थोड़ा एक वो खिंचाव वाली एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रही है। व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, आई थिंक दे वॉन्ट टू टॉक। वो आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। और पर कभी कभी दे फील लॉस्ट, उनको समझ नहीं आता कि हाउ टू एक्सप्रेस, कि क्या करें इस रिलेशनशिप का, कैसे एक्सप्रेस करें, कैसे रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं। वो एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रही है। इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होगा? लव, इमोशंस, आई टोल्ड यू ना, इट इज़ अबाउट लव, इमोशंस, एक्सप्रेस करना, अपनी बात को रखना, आपसे बात करना, जाहिर करना, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। आउटकम, लविंग एनर्जी, मुझे लगता है कैप्रिकॉर्न, इट इज़ अबाउट लव, इमोशंस, डीप इमोशंस जो रीसर्फेस हो रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है ये आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। बाकी सबके लिए कैप्रिकॉर्न मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट स्टेपिंग फॉरवर्ड, कि स्टेप फॉरवर्ड करना। सिंगल्स के लिए क्या है? सिंगल्स के लिए मुझे लग रहा है यू आर वेटिंग फॉर अ राइट टाइम। यहाँ पे स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। कुछ के लिए हो सकता है एक स्टेबल कनेक्शन आपका वेट कर रहा है। समथिंग इज़ ऑन द हॉरिजॉन, स्टेबल कनेक्शन और कमिटमेंट, लव इंडिकेटेड, या आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और इट इज़ ऑल्सो अबाउट कुछ के लिए कि आप अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं, करियर, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, फाइनेंसेस, इन सब चीज़ों पे आप फोकस कर रहे हैं। और अदर देन दैट बाकी सब के लिए मुझे ऐसे लगता है इट्स अबाउट क्लैरिटी एंड कम्युनिकेशन, जो आगे आपको हेल्पफुल हो सकती है। लाइक क्लियर कम्युनिकेशन फ्रॉम योर पार्टनर, बातचीत हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है, एक्सप्रेशन, इमोशन, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न। रिलेशनशिप की अगर बात करें, बने रहिए, आगे भी अगर कुछ मैसेजेस आएंगे तो हम वो भी देखेंगे। बट पहले हम बात करेंगे करियर की, कि करियर वाइज कैप्रिकॉर्न क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओह, तो यहाँ पर मुझे लगता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कुछ पार्टनरशिप दिखाई दे रही है, लीडरशिप, या हो सकता है कुछ मैनेज कर रहे हैं एक साथ, टीममेट्स, कोलैबोरेशन, वट एवर इट इज़, आपकी कोई विश पूरी हो रही है। यू हैव एन इंट्यूशन दैट येस यू कैन डू इट एंड अचीव इट, तो वो एनर्जी है, आप बहुत इंट्यूटिव हैं। फाइनेंशियल अबंडेंस, इंक्रीज, ग्रोथ, ये सारी चीज़ें कैप्रिकॉर्न के लिए इस हफ्ते दिखाई दे रही हैं। तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? चेंज इन योर फाइनेंसेस, चेंज इन योर स्टेबिलिटी, ग्रोथ। और कुछ के लिए इट इज़ ऑल्सो अबाउट अचीविंग, कि कुछ अचीवमेंट, सक्सेस, लाइक गेटिंग प्राइज फॉर समथिंग, या हो सकता है कि सम सॉर्ट ऑफ अचीवमेंट आप ये कह सकते हैं। और जैसे अभी मैंने पहले बोला कि कोलैबोरेशन, कि किसी के साथ मिल के आप कुछ कोलैबोरेट कर रहे हैं सो दैट आप उस चीज़ पे काम कर सकें। ओके, और लीडरशिप ऑल्सो, कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आपका कोई काम ऐसा है, आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं एंड आपके अंदर वो है, लाइक हो सकता है लीग से हट के कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, समथिंग वेरी इंट्यूटिव, कि आपकी ये इनर कॉलिंग है, आप उसको फॉलो कर रहे हैं। सो लीग से हट के आप कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, अपने लिए बिल्ड कर रहे हैं। सो दैट इज़ दैट, मुझे लग रहा है ये आपके लिए अच्छा है। समथिंग वेरी क्रिएटिव, न्यू बिगनिंग, क्रिएटिविटी, ये भी दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द
कैप्रिकॉन पीपल। नाउ टॉकिंग अबाउट ओवरऑल, सबके लिए ओवरऑल एनर्जी क्या दिखाई दे रही है फॉर ऑल द कैप्रिकॉन सन मून राइजिंग। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में जल्दी ही एक नई शुरुआत हो रही है आपकी खुशियों की तरफ। ओके, सन एक्सट्रीमली ब्राइट एंड पॉजिटिव, आप जो खुशियाँ ढूंढ रहे हैं जल्दी ही आपकी तरफ आ सकती हैं। कुछ के लिए हो सकता है दिस इज़ योर ओन मैस्कुलिन एनर्जी, कि आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं, आप किसी चीज़ को लेके मन बना चुके हैं, क्रिएटिविटी, स्पार्क, फॉरवर्ड मूवमेंट, ग्रोथ। पर्सनली आपके लिए टाइम बहुत फेवरेबल दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द कैप्रिकॉन। और बाकी प्रोफेशनली भी मुझे ऐसा लगता है यू आर गोइंग टू शाइन लाइक स्टार। और स्टार भी क्यों कहूँ मैं, लाइक ए सन एनर्जी। कुछ के लिए ये डिपिक्ट करता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, आप इसके लिए ट्राई कर रहे हैं, या आपका रुतबा, आपको मान सम्मान मिल सकता है, सक्सेस इन योर लाइफ, और आपकी जो मेहनत है वो रंग लेकर आ रही है, सम सॉर्ट ऑफ अचीवमेंट एंड हैप्पीनेस एट वर्क। और ये भी हो सकता है कि आप इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, मैनिफेस्टिंग योर डिज़ायर्स। तो एक लाइफ फोर्स एनर्जी है जो आपको पुश कर रही है टू अचीव सक्सेस इन लाइफ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यू मे फील एग्जॉस्टेड, कि आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर सकते हैं, एंग्जाइटी, प्रेशर, आपको ये महसूस हो सकता है। हो सकता है काम का प्रेशर ज़्यादा हो इसलिए, या हो सकता है कि आप ऐसा महसूस करें कि ये बहुत लाइक फीलिंग टेंस्ड। अच्छा, ये रिलेशनशिप को लेके भी हो सकता है दैट यू आर मैनिफेस्टिंग अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप एंड इट मे बी लिटिल एग्जॉस्टिंग एट टाइम्स, कि आपके लिए ये एग्जॉस्टिंग हो सकता है बिकॉज आपकी एनर्जीज वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो आपको एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ ट्रस्ट योर इंट्यूशन और पास्ट की बातों को भूल जाइए। अगर पास्ट से रिलेटेड कुछ जुड़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं और आप कन्फ्यूज्ड हैं, आप लॉस्ट महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बार बार पास्ट एनर्जीज जो हैं वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं अब रिलेशनशिप में या आगे, तो यू नीड टू लेट गो। ज़्यादा लेट गो करने के लिए कह रहे हैं, पास्ट एनर्जीज नेगेटिव इम्पैक्ट कर रही हैं जो अब इस टाइम पे आपको और आगे बढ़ने से आपको रोक रही हैं। तो आपने उन चीज़ों को फॉलो नहीं करना है, वही आपके मेन स्ट्रेस का कारण है, उसी की वजह से रेजिस्टेंस हो रहा है और आप ब्लूम नहीं कर पा रहे हैं, आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं और आप नई एनर्जी में टैप इन नहीं कर पा रहे हैं। कुछ के लिए ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकती है दैट यू आर अवेकेंड सोल, या यू आर नियर दैट, बट पुरानी चीज़ों की वजह से, पास्ट चीज़ों की वजह से आप कुछ डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं। सो अल्टीमेटली यू हैव टू डिसाइड एंड यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, और प्लीज़ भरोसा रखिए खुद पर और अपनी इनर वॉइस पर। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।